आगे जी सारे के सारे भाई आप सबका स्वागत है क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के चैप्टर नंबर 1 क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस। मैम इस तरीके से तो आप हमारा स्वागत नहीं करती हैं, तो भाई हम अपने ओरिजिनल स्टाइल में आपका स्वागत करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैंग एंड बेन्स। भाई आपकी शुभा मैम आ चुकी हैं आप सबके लिए लेकर चैप्टर नंबर 1 क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस का क्विक रिवीजन। ये जो आगे आने वाले 15 मिनट हैं वो ऐसे 15 मिनट होंगे आपकी लाइफ के जहां पर आप चैप्टर नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से छूकर गुजरोगे। ऐसे टॉपिक्स जिनको मैं बहुत ही ऐसे तरीके से आपके लिए लेकर आई हूं जहां पर आपको इस चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू पता चल जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़कर रखा है तो इस वीडियो में आपके ये चैप्टर और भी ज्यादा रिवाइज होगा, और अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। दोस्तों चलिए भाई शुरुआत करें। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैंग एंड बेन्स पे जाइए, ई नोट्स एंड ई बुक्स को ग्रैब कीजिए। शुरुआत करते हैं, आ जाओ भाई। तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के चैप्टर नंबर 1 क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे एसक्यूएल दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में आप फंक्शंस भी बना सकते हैं। भाई फंक्शन क्या होता है? अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, चाहे हमारा पाइथन हो, जावा हो या सी प्लस प्लस हो, हमने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। हमारा अपना पाइथन, जी हाँ, हमारे पाइथन में भी फंक्शंस होते हैं। तो एसक्यूएल कैसे छूटेगा? फंक्शन के कहर से। कहर नहीं है, बहुत ही प्यारा है। आइए देखें। अ फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एंड रिटर्न अ वैल्यू एज अ रिजल्ट। एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फंक्शन क्या रोल प्ले करता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस यूज किए जाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। क्या परफॉर्म करने के लिए? एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। भाई मैंने कहा कि आपको सम कराना है, मैंने कहा कि आपको डिवाइड कराना है दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में, तो आप इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने फंक्शन को या आप अपने प्रोग्राम को इस तरीके से बनाओ कि उसमें अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, तो अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप या तो सम कराने के लिए या डिवाइड कराने के लिए इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको वेल मैनर्ड तरीके से फंक्शंस के रूप में फ्रेम कर सकते हैं। फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन क्या होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? तो फंक्शन इन एसक्यूएल किस तरीके से काम करता है? ये किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम करता है और रिटर्न करता है एक रिजल्ट। याद रखना, आपका फंक्शन किसी डेटा पे काम करेगा किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। एक फंक्शन कोई एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है भैया, और परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट वो निकालता है उसको रिटर्न कराता है। क्या कराता है भाई? क्या कराता है? उसको रिटर्न कराता है। चलिए ठीक है भाई, इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि एसक्यूएल के अंदर फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जावा की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें या हमारे पाइथन की बात करें, पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग आपकी या फंक्शंस आपकी कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, इनबिल्ट फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लेकिन एसक्यूएल के अंदर फंक्शंस कॉन्सेप्ट आया तो, लेकिन फंक्शंस यहां पर जो भी आपको मिलेंगे वो आपके इनबिल्ट फंक्शंस होंगे। एसक्यूएल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? एसक्यूएल के अंदर इनबिल्ट कह लीजिए या फिर बिल्ट इन कह लीजिए। सही बात बोलें तो बिल्ट इन होता है भाई। बिल्ट इन फंक्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं एसक्यूएल के अंदर, और इन बिल्ट इन फंक्शंस को हमने दो कैटेगरीज में तोड़ा है। सबसे पहला सिंगल रो। भाई ऐसे फंक्शंस जो किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस के टेबल की सिंगल रो पे काम करे वो आपका सिंगल रो फंक्शन है। भाई सिंगल रो फंक्शन, सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टी रो फंक्शन। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं भाई? कौन कौन से होते हैं? सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टी रो फंक्शंस। चलिए आइए, चलो आओ। तो भाई कितने कितने फंक्शंस होते हैं? एसक्यूएल के अंदर केवल एक ही कैटेगरी होती है। एसक्यूएल के अंदर केवल एक ही कैटेगरी होती है फंक्शंस की, एंड दैट इज द बिल्ट इन फंक्शंस। और ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ना, ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ये दो तरीके से होते हैं, सिंगल रो फंक्शंस एंड मल्टी रो। इन बिल्ट इन फंक्शंस की कैटेगरी को हमने फर्दर टू कैटेगरीज में डिकम्पोज किया। देखते हैं क्या होता है सिंगल रो फंक्शन। अ सिंगल रो फंक्शन वर्क ऑन अ सिंगल रो टू रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। टेबल की एक सिंगल रो पे काम करेगा एक सिंगल रो फंक्शन। एसक्यूएल के अंदर एक सिंगल रो फंक्शन वो फंक्शन है जो किसी भी टेबल की एट अ टाइम किसी एक रो पे ही काम करेगा और रिजल्ट रिटर्न करेगा। बात करेंगे मल्टी रो की। भाई सिंगल रो को हम क्या कहते हैं? सिंगल रो को हम स्केलर फंक्शंस भी कहते हैं। सिंगल रो फंक्शंस को हम स्केलर फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है मैम, ठीक है ओके
चलिए ये बात हम सबने जान ली। आते हैं मल्टी रो पे। मल्टी रो की बात कर ले बंधु, चलो भाई मल्टी रो की बात करते हैं। तो मल्टी रो की अगर हम बात करें तो ऐसे फंक्शंस जो किसी एक टेबल की मल्टीपल रोज पे एक साथ काम करे, मल्टीपल रोज को कंसिडर करे, उन पे काम करे और रिटर्न करे एक सिंगल रिजल्ट। मल्टी रो फंक्शंस आर द फंक्शंस व्हिच वर्क ऑन अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। ऐसे फंक्शंस जो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स पे काम करता है एज अ होल एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। भाई फंक्शन चाहे आपका सिंगल रो हो या आपका मल्टी रो हो, रिटर्न वो हमेशा एक ही वैल्यू करेगा। लेकिन आपकी सिंगल रो फंक्शन में टेबल की केवल एक रिकॉर्ड को कंसिडर किया जाएगा, वेराज मल्टी रो फंक्शंस कंसिडर करता है सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को कंसिडर करेगा और उस पर रिजल्ट निकालेगा और रिजल्ट हमेशा एक सिंगल वैल्यू होगा। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ लें, आगे बढ़ते हैं। आइए तो भाई हम पढ़ने वाले हैं पहले सिंगल रो फंक्शंस के बारे में, न्यूमेरिक फंक्शंस। इस पूरे के पूरे क्विक रिवीजन में हम सिंगल रो फंक्शन को देखेंगे। जी हाँ, सिंगल रो फंक्शन को हम इसमें देखने वाले हैं। आ जाओ, न्यूमेरिक फंक्शन। सिंगल रो फंक्शंस को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में, सिंगल रो फंक्शंस को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितने में? पहला है हमारा न्यूमेरिक फंक्शंस, ठीक है, पहला है हमारा न्यूमेरिक फंक्शंस, सेकंड है हमारा स्ट्रिंग फंक्शंस एंड थर्ड है हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन। ठीक है भाई? ठीक है, ठीक है मैम, समझ गए, समझ गए भाई। सिंगल रो फंक्शंस भी 3 फर्दर कैटेगरीज में हमने डिवाइड करके रखे हैं। पूरे चैप्टर में आपको यही दिखने वाला है। सिंगल रो फंक्शन में पहली कैटेगरी आती है आपके न्यूमेरिक फंक्शंस की। न्यूमेरिक फंक्शंस कह लीजिए या फिर आपको ये मैथ फंक्शंस के रूप में भी दिख जाएगा। न्यूमेरिक फंक्शंस बोलेंगे या फिर मैथ फंक्शंस बोलेंगे, एक ही बात है भाई। चलो आ जाओ। न्यूमेरिक फंक्शंस परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज एंड रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यूज। ऐसे फंक्शंस जो किसी न्यूमेरिक वैल्यू पे कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करती है। जैसे कि इसके अंदर आपको 3 फंक्शंस पढ़ने को मिलेंगे। कौन कौन से आपको पढ़ने को मिलेगा? कौन सा आपको मिलेगा? यहाँ पे मॉड फंक्शन, ठीक है, मॉड फंक्शन जो कि 2 वैल्यूज लेता है, मॉड फंक्शंस जो कि 2 वैल्यूज लेता है। फिर आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा क्या? हाँ जी, इसमें पढ़ने को मिलेगा आपको राउंड फंक्शन। भाई किसी भी वैल्यू को, किसी भी फ्लोटिंग वैल्यू को, किसी भी फ्लोट वैल्यू को, किसी भी फ्लोट वैल्यू को जब आप कंसिडर करना चाहो, किसी भी फ्लोट वैल्यू को जब आप कंसिडर करना चाहो तो यहां से हो जाएगा। और कितने डेसिमल पॉइंट तक आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को राउंड ऑफ कराना चाहते हैं, राउंड ऑफ कराना चाहते हैं तो वो आपको डी बताएगा। भाई मॉड हो गया, राउंड हो गया, फिर आता है क्या? फिर आता है आपका मॉड राउंड और फिर आता है आपका पावर। पावर कह लीजिए या फिर पाव कह लीजिए, एक ही बात है। पावर कह लीजिए या फिर पाव कह लीजिए, x, y, x टू द पावर ऑफ y। भाई मॉड x, y बोले तो क्या हुआ? मॉड x, y बोले तो क्या हुआ? मतलब हुआ x मॉड y। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है कुछ इस तरीके से। क्या होता है? x मॉड y। चलो आओ अब भाई यहाँ पे बात करें राउंड की, तो एक नंबर जो यहाँ पे दिया होगा उसको कितने डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस तक राउंड ऑफ कराना है। और पावर की बात करो तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? x टू द पावर ऑफ y। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? चलो भाई, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक क्या है? ये हमारा एक न्यूमेरिक फंक्शंस की कैटेगरी है। स्ट्रिंग फंक्शंस की बात करें, स्ट्रिंग फंक्शंस आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 15 मिनट का रिवीजन है, इसलिए मैं यहाँ पे हर एक फंक्शन को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। बस इतना समझिए कि स्ट्रिंग फंक्शंस आपके होते हैं ऐसे फंक्शंस जहां पे आप बहुत सारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको अगर अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, देन yes we have upper function, we have lower function, we have L trim function, we have R trim function, ट्रिम फंक्शन, मिड फंक्शन, INSTR फंक्शन, अलग अलग लेंथ फंक्शन, LAN फंक्शन। ये सारे के सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर पढ़ने को मिल जाएगा, जो कि किसी स्ट्रिंग वैल्यू पर काम करते हैं। आइए, डेट एंड टाइम फंक्शंस एक ऐसा न्यूमेरिक फंक्शन की कैटेगरी, एक ऐसे सिंगल रो फंक्शंस की कैटेगरी जहां पर आप करंट डेट, करंट टाइम एंड करंट ईयर पे काम करते हो। इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर भी आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं भाई? आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा बाद में, अभी बस इतना समझिए। डेट एंड टाइम फंक्शंस कौन कौन से? नाउ फंक्शन, डेट फंक्शन, मंथ नेम फंक्शन, ईयर फंक्शन। भाई ऐसे बहुत से फंक्शंस हैं जो आपको इस कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेंगे। आ जाओ, अभी बस हम एक क्विक ओवरव्यू कर रहे हैं। इस ओवरव्यू से आपको ये समझ आएगा कि इस पूरे इंटायर चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे आपको सिंगल रो फंक्शन के बारे में बताया है और इसके बाद आते हैं आपके मल्टी रो फंक्शंस भी, जो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बिल्कुल बताऊंगी डिटेल तरीके से। आते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ग्रुप बाय,
ग्रुप बाय क्लॉज और जॉइन क्लॉज के बारे में भी देखने को मिलेगा। भाई ग्रुप बाय क्या होता है? ग्रुप बाय फंक्शन इज यूज्ड टू ग्रुप द रोज टुगेदर। एक टेबल के अंदर अगर आप मल्टीपल रोज को साथ में ग्रुप कराना चाहते हो एज अ सिंगल सेट, मल्टीपल रोज जिनको आप एक सिंगल सेट की तरह ग्रुप कराना चाहते हो, तो उसके लिए आप अपनी एसक्यूएल की क्वेरी के अंदर ग्रुप बाय क्लॉज या ग्रुप बाय फंक्शन, यहां पे ग्रुप बाय फंक्शन की तरह इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रुप बाय फंक्शन इज यूज्ड टू ग्रुप द रोज टुगेदर दैट कंटेन सिमिलर वैल्यूज। और रोज भी कौन सी? ऐसा हो सकता है कि एक टेबल में मल्टीपल रोज सेम वैल्यूज रखती हूं, तो एक ऐसी टेबल जहां पर ऐसी रोज जो सेम वैल्यूज रखती हूं, उन सबको एक साथ ग्रुप कराने का काम आपके ग्रुप बाय फंक्शन का होता है। ग्रुप बाय फंक्शन इज यूज्ड टू ग्रुप द रोज टुगेदर दैट कंटेन सिमिलर वैल्यूज इन अ स्पेसिफाइड कॉलम। भाई बोले तो कि एक टेबल के अंदर अगर बहुत सारे कॉलम्स हैं और मुझे उनमें से कुछ रोज को क्या कराना है? ग्रुप कराना है, तो मैं आउट ऑफ द गिवन कॉलम्स किसी एक कॉलम को टारगेट करूंगी। उस कॉलम के अंदर जितनी भी डेटा वैल्यूज हैं, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जिसमें आपकी सेम डेटा वैल्यूज हैं, उन सबको एक साथ ग्रुप कराने का काम आपका ग्रुप बाय फंक्शन का होगा। क्लियर हो गया? चलिए, सम ऑफ द ग्रुप फंक्शंस आर, भाई सम ऑफ द ग्रुप फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं? काउंट फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, एवरेज फंक्शन एंड सम फंक्शन। ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं? किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे आपके मल्टी रो, ये सारे के सारे आपके मल्टी रो फंक्शंस के एग्जाम्पल हैं। भाई ग्रुप बाय का आप इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मल्टी रो फंक्शंस के साथ करते हो। किसके साथ करते हो? ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ मल्टी रो फंक्शंस के साथ ही करते हो। अब भाई करते हैं बात जॉइन की। जॉइन इज एन ऑपरेशन। भाई एक बार मैं आपको बिल्कुल बता देती हूं, यहां पे हम सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजों को टच कर रहे हैं। इंटरनली कौन चीज कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, इस पे भी वीडियो आएगा, डोंट यू वरी। आज भाई देखते हैं जॉइन। जॉइन क्या कहलाता है? जॉइन के बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जहां पे जॉइन को लेके मिलेगा आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। जॉइन इज एन ऑपरेशन व्हिच इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। बाय ग्रुप बाय जहां सेम टेबल के एक सिंगल कॉलम के उन रोज को आपस में ग्रुप करता है जो सेम वैल्यूज रखते हो, तो जॉइन दो टेबल्स की ऐसी रोज को ग्रुप करेगा। जॉइन इज एन ऑपरेशन व्हिच इज यूज्ड टू कंबाइन। जॉइन ऑपरेशन कंबाइन कराएगा रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन वन और मोर कॉमन फील्ड्स बिटवीन देम। यहां पर दो टेबल्स जिनके बीच में एक कॉमन फील्ड है, उस पर्टिकुलर कॉमन फील्ड को टारगेट करते हुए जॉइन जो हमारा ऑपरेशन है वो उन दोनों टेबल्स की रोज को साथ में कंबाइन करा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और भाई इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं इस क्विक रिवीजन टूर के एंड पे। जी हाँ, आज की इस एंटायर वीडियो में हमने ये जाना कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ा है हमने? क्वेरिंग इन एसक्यूएल फंक्शन। एक फंक्शन क्या होता है? एसक्यूएल में फंक्शंस दो तरीके के होते हैं। पहला तो इनबिल्ट होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जिनको फर्दर हम सिंगल रो या फिर मल्टी रो फंक्शंस में तोड़ सकते हैं। सिंगल रो फंक्शंस को आज हमने यहाँ पर थोड़ा छू कर देखा है। मल्टी रो फंक्शंस ऐसे ही मैं लेकर आऊंगी। ग्रुप बाय क्लॉज भी यहाँ पे पढ़ोगे आप और जॉइन क्लॉज को भी पढ़ने वाले हो। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग नेक्स्ट सेशन में, लेकिन जाते जाते इन कोर्सेज पे एक बार नजर मार लीजिए। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ऐसे न जाने कितने टॉप नॉच कोर्सेज हैं जो आपको www.mangarbrains.com पर मिलेंगे। और आप जानते हैं कि mangarbrains.com पे आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स भी मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है, और भी ऐसी एक्साइटिंग क्विक रिवीजन वीडियोस चाहते हो तो मुझे बताना मत भूलना। शेयर कीजिए इस सेशन को और सब्सक्राइब करते चलो मैंगर ब्रेन्स को। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार सेशन में। स्टे ट्यून्ड।